नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे 6 तरीके की मिठाई जो कि झटपट से घर में बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट लड्डू जो कि बिल्कुल जल्दी से 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको एक बड़ा बोल लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के और 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर के। साथ ही में हम इसके डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड नट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू। फिर हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो इसके अंदर हम घी डालेंगे। हमने इसमें पिघला हुआ घी डालना है 4 बड़े चम्मच। अब हम फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ध्यान रखिएगा कि बीच में कोई भी लम्प्स ना रहें। तो इस तरह से आपने मिलाना है इसे। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डाला है मैंने और उसे भी आप अच्छे से मिला लीजिए। अब ये एक पतला सा पेस्ट बन गया है। तो इसे थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर फिर से मिल्क पाउडर डालेंगे। तो आप इसके अंदर 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर के डालिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक डो बनाएंगे ताकि हम बाद में उसके लड्डू बना सकें। तो ये डो बिल्कुल सॉफ्ट डो होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। फिर आप अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि लड्डू बनाते समय वो चिपके नहीं। अब इस मिक्सचर से आपने थोड़े थोड़े से पोर्शन लेने हैं और उसके लड्डू बनाने हैं। इस तरह से आपको गोल आकार में उनके बॉल्स या फिर लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से गोल आकार में लड्डू बनाने हैं। ये देखिए लड्डू तैयार है। इसी तरह से आपने सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेने हैं। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं। इन्हें मैंने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। ये देखिए बिना चीनी के हमने ये चॉकलेट लड्डूस तैयार कर दिए हैं। आप ज़रूर इन्हें बनाइएगा। आई एम श्योर आपको ये चॉकलेट लड्डूस बहुत पसंद आएंगे। अब हम बनाएंगे बेसन गुड़ के लड्डू। ये बेसन के लड्डू भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप झटपट से इन्हें घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। इसके लिए आप एक पैन ले लीजिए। उसे आप बिल्कुल धीमी आंच पे रखिएगा। फिर इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी गैस हमेशा इसको बनाते समय लो फ्लेम पर ही हो। तो जब ये घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर बेसन डालेंगे 1 कप और फिर हम इस बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। बेसन में थोड़ा कच्चापन होता है, इसीलिए हमें उसे थोड़ा रोस्ट करना पड़ता है। तो करीब 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे रोस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि घी कम है तो आप 1 छोटा चम्मच और घी डाल सकते हैं। इस तरह से फिर मैंने इसे करीब 10 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया है और इस टाइम पे हमने करछी को चलाते रहना है ताकि बेसन जले ना। ये देखिए बेसन भुन गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा डार्क येलो बन गया है और इस टाइम पे आपको बेसन की खुशबू भी आने लग जाएगी। तो अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे जो कि मैंने डाला है जैगरी पाउडर आधा कप और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, उसे भी हम मिला लेंगे। फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे 2 छोटे चम्मच। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। करीब 10 मिनट तक आपने इन सब चीज़ों को मिलाना है ताकि जो जैगरी डाली है वो अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए। इसको घुमाते रहना है और बीच में बिल्कुल ना छोड़िएगा, नहीं तो वो जल जाएगा। अभी हमारा बेसन का मिक्सचर तैयार है। तो इसे अब हम प्लेट में पलट लेंगे इस तरह से और पलटने के बाद करीब 10 मिनट तक आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
ठंडा होने के बाद आप इस मिक्सचर को देख लें कि ये रोस्ट अच्छे से हुआ है कि नहीं। आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना और फिर अगर ठीक है तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे और फिर इन्हें लड्डुओं की शेप देंगे इस तरह से। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही हल्के हाथ से इसे प्रेस करिएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। ये देखिए हमारा बेसन का लड्डू तैयार है। आप सारे मिक्सचर के साथ इसी तरह से लड्डू बना लीजिएगा। हमने ये सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर से नट्स पाउडर डाल सकते हो। नट्स पाउडर बनाने के लिए आप काजू, बादाम, पिस्ता को ड्राई रोस्ट कीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसे ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पाउडर तैयार है। तो ये देखिए हमारे हेल्दी बेसन के लड्डू तैयार हैं। आप ज़रूर इसे बनाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अब हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक लड्डू, जिसे कि मैंने पोहा से बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए आप एक पैन ले लीजिए, उसे बिल्कुल लो आंच पे रखिएगा और इसके अंदर हम 1 कप पोहा डालेंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़े से बादाम और काजू डाल देंगे। फिर हम इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे और वो भी बिल्कुल कम आंच पर। करीब 5 मिनट तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। अब ये पोहा और नट्स हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे ब्लेंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर का डालेंगे। मिठास के लिए हम इसके अंदर हनी डालेंगे यानी कि शहद। तो इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच शहद के डाले हैं। फिर हम इसमें ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सचर ऐसा बन जाएगा। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू बनाने से पहले हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में डाल देंगे। तो इस तरह से आपको मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। लड्डू बनाने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि यह चिपके नहीं। फिर आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लीजिए और फिर उसे हल्के हाथों से लड्डू के आकार दीजिए। आप फिर इस सारे मिक्सचर के साथ इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। तो ये हमारे लड्डू तैयार हैं। ये हमारे 10 लड्डू बने हैं। इन्हें गार्निश करने के लिए आप ऊपर से नट्स का पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हेल्दी पोहा के लड्डू तैयार हो गए हैं। पोहा को एक होलसम मील भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्ब्स, आयरन और फाइबर होता है। तो जो बच्चे या फिर बड़े पोहा नहीं पसंद करते तो आप उन्हें एक लड्डू के फॉर्म में भी उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे इंस्टेंट मिल्क पाउडर पेड़ा। इसे मैंने इंस्टेंट इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाता है। आपको इसमें कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बोल ले लीजिए और उसके अंदर 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, थोड़े से चॉप्ड आमंड्स जैसे कि 2 बड़े चम्मच, और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच हनी डाल दीजिए। साथ ही में इसके हम घी डालेंगे 3 बड़े चम्मच। घी डालने से ये मिठाई ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे बाइंड करने के लिए हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। मैंने नेस्ले का मिल्क मेड यूज़ किया है। इसमें हम 1/3 कैन कंडेंस्ड मिल्क का डाल देंगे। इसके बाद आप सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे हाथ से मिलाएंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे और एक इसका सॉफ्ट डो बना देंगे। ये देखिए इस तरह से।
ये मिल्क पाउडर का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए आप एक प्लेट सामने रख लीजिए और फिर इस डो को एक सिलिंड्रिकल शेप दे दीजिए। सिलिंड्रिकल शेप देने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े काट दीजिए जितने आपने लड्डू बनाने हैं। इस तरह से आप टुकड़े काट लीजिए और फिर एक एक टुकड़े के लड्डू बना लीजिए गोल आकार में। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए मिल्क पाउडर का इंस्टेंट लड्डू तैयार है। आप इसी तरह सारे मिक्सचर के साथ लड्डू बना लीजिए। हमने यहाँ पर 15 यानी कि 15 लड्डू बनाए हैं। अब इन्हें हम पेड़े की शेप देंगे। तो पेड़े की शेप देने के लिए इसे हम गार्निश करेंगे रेज़न के साथ, और जब हम रेज़न इसके ऊपर लगाएंगे तो हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। आप इसके ऊपर आमंड्स या कैशूज़ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। यमी इंस्टेंट पेड़ा तैयार हैं। आप ज़रूर इसे बनाइएगा। आपके बच्चे तो सच में इन्हें बहुत ही लाइक करेंगे। तो चलिए अब हम बनाएंगे ओट्स के हेल्दी लड्डू। ओट्स वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ फाइबर होता है। इसके लिए आप 1 कप ओट्स ले लीजिए एक बोल के अंदर। साथ ही में आप आधा कप जैगरी पाउडर का ले लीजिए। फिर इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच मेल्टेड घी के डाले हैं। फिर साथ ही में 2 बड़े चम्मच आप नट्स पाउडर का डाल दीजिए। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से ये कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा और घी डालना चाहिए तो आप 1 बड़ा चम्मच और घी डाल सकते हैं और फिर इसके इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना सकते हो। तो ये देखिए हमारे इंस्टेंट ओट्स और जैगरी के लड्डू तैयार हैं। आप इन लड्डूज़ के ऊपर इन्हें गार्निश कीजिए रेज़न्स यानी कि किशमिश के साथ। ये देखिए इस तरह से। अब हम सबकी फेवरेट नान खटाई की मिठाई बनाएंगे। नान खटाई बनाने के लिए आप एक बोल लीजिए और उसके अंदर 1 कप मैदा डाल दीजिए। साथ ही में आप आधा कप चीनी का डाल दीजिए जिसमें पाउडर शुगर डाला है मैंने। फिर हम इसके अंदर सूजी, बेसन और कोकोनट पाउडर डालेंगे, सब 2 बड़े चम्मच। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अगर इसमें कोई लम्स हैं तो उसे अच्छे से निकाल लीजिए। फिर हम इसके अंदर कार्डमम पाउडर डालेंगे जो कि इलायची पाउडर है, आधा छोटा चम्मच। उसे भी आप अच्छे से मिला लीजिए। और अब बाइंड करने के लिए इसके अंदर हम घी डालेंगे आधा कप। तो घी डालने के बाद आप इस सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और एक छोटा सा डो बनाइए, सॉफ्ट डो बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा सा और डालना है तो आप थोड़ा और घी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डो तैयार हो जाएगा। फिर आप एक बेकिंग ट्रे ले लीजिए और उसे अच्छे से ऑयल या फिर घी के साथ ग्रीस कर दीजिए। फिर जो हमारा डो था उसमें से हम छोटे छोटे पोर्शंस निकालेंगे और बॉल्स टाइप बनाएंगे, जैसे लड्डू टाइप, पेड़ा टाइप बनाएंगे इस तरह से। और फिर आप इसे बीच से थोड़ा सा दबा दीजिए। ये हमारे 12 नान खटाई के पेड़े तैयार हुए हैं। तो जो दबा हुआ पोर्शन था उसके अंदर आप पिस्ता डाल दीजिए। इस तरह से आपको गार्निश करना है। फिर हमें इसे प्री हीटेड ओवन के अंदर करीब 15 मिनट के लिए बेक करना है, वो भी 150 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखिए हमारी नान खटाई कितनी अच्छी तरह से बेक हुई है। आई होप आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।